दोस्तों मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि लैंड में या फिर प्लॉट में कैश फ्लो नहीं मिलता, पर अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ मिलता है, अगर आप थोड़ा क्रिएटिव बनते हो तो आपको कैश फ्लो भी मिल सकता है प्लॉट से फिर लैंड से। तो क्या होगा, क्या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लॉट परचेस किया है शहर के बीचों बीच और आप देख रहे हो कि वहां पे गाड़ियां जो हैं वो स्ट्रीट पे पड़ा हुआ है, धूप से रहा है, बारिश हो रहा है और कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है और उनके ओनर के पास एक गैरेज भी नहीं है उसे रखने के लिए। तो आप उन्हें ये कहते हो कि आप हमारे गैरेज पे अपना कर रख लो और हमें महीने का कुछ पैसा दे दो, मे बी 500 रुपीज या फिर 1000 रुपीज एवरी मंथ। जिससे क्या होगा कि अगर आप वहां पे अबाउट 15 से 20 कार अगर रख पाते हो अपने प्लॉट पे, तो वो चीज आपको हर महीने 15 से 20,000 रुपए रेंटल इनकम जनरेट करके दे सकता है एज अ कैश फ्लो प्लॉट से। हाँ, प्लॉट से मैंने देखा है बहुत सारी जगहों में लोग ऐसा करते हैं, शहर में गांव में लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग तो टीन का एक छत बनाते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो आप वो भी कर सकते हो और कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। तो हाँ, पॉसिबल है, आप यहां से भी कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे लैंड या फिर प्लॉट में बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एंड देन हम जानेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है लैंड में या फिर प्लॉट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंड मतलब एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे खेती बाड़ी होता है, और प्लॉट मतलब जो जगह खाली पड़ा है बिल्डिंग डेवलप करने के लिए, फिर कुछ बनाने के लिए वो खाली पड़ा है। लैंड को प्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा म्यूनिसिपैलिटी में, एंड देन वो प्लॉट में कन्वर्ट होगा। अगर आप ऐसा प्रॉपर्टी परचेस करते हो जो प्लॉट नहीं है, तो आपको वो करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो जब भी प्लॉट खरीदो तो ये चीज देख लेना कि वो प्लॉट है या फिर रॉ लैंड है। नाउ आप एक प्लॉट परचेस करने जा रहे हो जो एग्रीकल्चर लैंड से, रॉ लैंड से घिरा हुआ है, मतलब उसके आसपास सारे लैंड रॉ लैंड है, वहां खेती बाड़ी होता है और बस एक अकेला लैंड है जो प्लॉट है। तो क्या वो प्लॉट है, क्या उसे गवर्नमेंट प्लॉट जैसा ट्रीट करेगा? नहीं दोस्तों, उसे रॉ लैंड जैसा ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वो रॉ लैंड के आसपास ही रहता है। दैट मींस उसे परचेस करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा और रॉ लैंड के हिसाब से उसे परचेस करना होगा। एक रॉ लैंड का प्लॉट बनाने में आपको वहां पे मिट्टी डालना पड़ता है, कुछ साल वेट करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, देन जाके वो प्लॉट में कन्वर्ट होता है एंड देन डेवलपर उसे परचेस करते हैं और बिल्डिंग डेवलप करते हैं। कैश फ्लो रॉ लैंड से नहीं मिलता, हर महीने कैश फ्लो आप जनरेट नहीं कर सकते उस रॉ लैंड से, पर प्लॉट से आप कर सकते हो उसे भाड़े पे देके एज अ गैरेज। नाउ बेनिफिट्स क्या है रॉ लैंड या फिर प्लॉट का? पहला बेनिफिट यह है कि लैंड लिमिटेड सप्लाई में आता है। आप ज्यादा लैंड बना नहीं सकते अपार्टमेंट्स की तरह, ये बहुत लिमिटेड है, इसका डिमांड हमेशा रहेगा, चेंज नहीं होगा। लैंड बहुत जल्दी एप्रिशिएट करता है, मतलब इसका प्राइस हर साल बढ़ता है। अगर वो मार्केट मूव कर रहा है, वह इंडस्ट्री बन रहा है, बिजनेस हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उस लैंड का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ेगा। नॉर्मली हर 10 साल में लैंड का प्राइस डबल होता है, पर अगर वो मार्केट मूव कर रहा है तो लैंड का प्राइस हर 2-3 साल में डबल हो सकता है। डिपेंड करता है उस मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि आपके एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट है और ये मार्केट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स कुछ साल बाद वो जो लैंड है, सामने वो जो लैंड है, वहां पे भी बिल्डिंग डेवलप किया जाएगा। दैट मीन्स अगर आप उसे खरीद लेते हो आज की डेट में, तो आप 3 साल बाद उसे बेच सकते हो प्रॉफिटेबल प्राइस में, मे बी 5 गुना प्राइस में, फिर 10 गुना प्राइस में। डिपेंड करता है वो मार्केट कितना जल्दी मूव कर रहा है उस एरिया में। तो ऐसे लैंड एप्रिशिएट होता है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि मार्केट कहां एग्जैक्टली मूव कर रहा है एंड देन प्रॉपर्टी को परचेस करना होगा। अगर आप लैंड को परचेस करते हो तो पोजीशन लेने में देरी नहीं होगा, फटाक से वहां पे पोजीशन ले सकते हो, एक बाउंड्री एस्टैब्लिश कर सकते हो और कब्जा ले सकते हो, जो अपार्टमेंट में नहीं होता। अपार्टमेंट्स में आपको कुछ टाइम देना पड़ता है पोजीशन लेने के लिए, और मेंटेनेंस कॉस्ट लैंड में नहीं होता। नॉर्मली मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता, आपको पैसा लगाना नहीं पड़ता उसे मेंटेन करने के लिए, बट समटाइम्स आपको लगाना पड़ सकता है ग्रास को कट करने के लिए या फिर लोगों को वहां से दूर भगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या करेंगे, वहां पे कुछ रखेंगे। इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि लोग वहां पे कपड़े सुखाते हैं या फिर कुछ सामान रखते हैं, मे बी ब्रिक्स रखते हैं या फिर स्टोन रखते हैं, बिल्डिंग डेवलप करते वक्त लोग वहां पे रखते हैं। आपने देखा होगा, शायद आपने देखा होगा। तो वो चीज आपको सता सकता है, तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना होगा, जहां पे थोड़ा पैसा आपको मे बी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वरना मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता। और कॉन्स में अगर हम देखेंगे तो ये चीज इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। आप फटाक से लैंड को फिर प्लॉट को सेल नहीं कर सकते। लैंड में या फिर प्लॉट में कंपटीशन जरूर बहुत कम होता है, पर आप इसे बहुत जल्दी बेच नहीं सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्लॉट में या फिर लैंड में। और कोई भी दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टर या फिर बैंक आपको लोन नहीं देंगे
देंगे लैंड परचेस करने के लिए? कोई भी नहीं देगा। अपार्टमेंट खरीदो, रिटेल शोरूम खरीदो, कुछ भी खरीदो, वो आपको लोन देंगे, पर लैंड में लोन नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जो आपको सता सकता है लॉन्ग टर्म में। आप फंस सकते हो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो लोन आपको नहीं मिलेगा लैंड को परचेस करने के लिए। आपको खुद का पैसा डालना होगा उसे परचेस करने के लिए, और टैक्स बेनिफिट ये आपको नहीं मिलता। लैंड डिप्रिशिएट नहीं होता, इसका वैल्यू हर साल बढ़ता है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देता। तो ये लिमिटेशन है प्लॉट का या फिर लैंड का। अब हम जानेंगे कि कैसा लैंड में इन्वेस्ट करना है अगर हमें सही अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मार्केट डिसाइड द वैल्यू, नॉट द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ये जान लो कि मार्केट प्रॉपर्टी का वैल्यू, चाहे वो लैंड हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, अपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, मार्केट उसका वैल्यू डिसाइड करता है, ना कि वो प्रॉपर्टी खुद। मार्केट आगे बढ़ेगा तो प्रॉपर्टीज का प्राइस आगे बढ़ेगा। अगर वहां पे बिजनेस होगा, जॉब्स होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इंडस्ट्री होगा, तो लैंड का प्राइस एप्रिशिएट करेगा, बहुत जल्दी एप्रिशिएट करेगा। तो पहले आपको मार्केट को देखना होगा एंड देन लैंड को देखना होगा। लोकेशन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम लोग जो लैंड खरीदते हैं, फिर प्लॉट परचेस करते हैं, उनका बस एक मकसद होता है, वो आगे जाके डेवलपर्स को अपना लैंड बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे, और वो डेवलपर वहां पे बिल्डिंग बनाएगा और उससे मुनाफा कमाएगा। दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होगा। तो जो भी लैंड परचेस करता है इस आस में कि वो आगे जाके उसे बेचेगा, कैपिटल गेन हासिल करेगा, इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में। नाउ लैंड परचेस करते वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा। अपॉर्चुनिटीज लैंड में, स्पेशली लैंड में हिडन होता है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हो कि मार्केट इधर मूव कर रहा है, दैट मींस आगे जाके यहां पे भी मार्केट बनेगा, लोग यहां पे भी बिजनेस करेंगे। जो लैंड उस करंट मार्केट से थोड़ा दूर है, मान लेते हैं 1/2 किलोमीटर दूर है, तो आप उस लैंड को परचेस कर लेते हो और फ्यूचर में उसे बेच देते हो किसी डेवलपर को बिल्डिंग बनाने के लिए, मे बी रिटेल शोरूम बनाने के लिए उसे बेच देते हो और मुनाफा कमा लेते हो। अपॉर्चुनिटीज आंख से नहीं दोस्तों, दिमाग से देखा जाता है। कैलकुलेशन से आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको ऐसे मार्केट को एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहां मूव कर रहा है, और वहां जाके आपको लैंड को परचेस करना होगा, तभी उस चीज का प्राइस बढ़ेगा, आपका मुनाफा होगा। तो लैंड परचेस करते वक्त सबसे पहले ये देखना कि मार्केट कहां एग्जैक्टली मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो ही लैंड परचेस करना, वरना उस मार्केट को छोड़ देना और दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि लोग स्पेकुलेट करते हैं, वो इस आस में प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, लैंड परचेस करते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा। लैंड का प्राइस हमेशा बढ़ता है तो इसका प्राइस बढ़ेगा, पर जरूरी नहीं है कि लैंड का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। मार्केट के ऊपर यह डिपेंड करता है। अगर मार्केट एक्सपैंड नहीं कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कम हो रहा है, लोग वहां से जा रहे हैं, तो लैंड का प्राइस घटेगा, आपको लॉस में रन करना पड़ सकता है, लॉस में उसे बेचना पड़ सकता है। और मार्केट क्रैश, लैंड का प्राइस बहुत बहुत नीचे गिरा सकता है। इस पैंडेमिक के टाइम पे लैंड का प्राइस 5 to 10% डाउन था। कुछ लैंड एक काटा 1 लाख में बिक रहा था, पर पैंडेमिक की वजह से वो हो गया था 70,000 रुपीज। एक काटा आप जानते हो, एक बीघा आप जानते हो। तो रॉ लैंड में ये चीज देखा जाता है, मार्केट क्रैश होता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट रॉ लैंड पे ही पड़ता है, 1 लाख से सीधा 70,000 रुपीज। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना एंड देन इन्वेस्ट करना। ऐसा कभी मत सोचना कि लैंड का प्राइस हमेशा बढ़ता है इसलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लैंड खुद नहीं। तो इन समय दोस्तों, आप लैंड से फिर प्लॉट से कैश फ्लो भी जनरेट कर सकते हो। ये लैंड बहुत जल्दी एप्रिशिएट होता है अगर वो मार्केट मूव कर रहा है तो। और लैंड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी सेक्टर की दुनिया में, ये हर 10 साल में डबल होता है। अच्छा, अगर आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो, अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो देख लो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा एज अ लैंड इन्वेस्टर या फिर प्लॉट इन्वेस्टर। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।